आइए आज हम भारतीय संविधान का भाग 9 बी जो है किससे संबंधित है? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक जो है दिया गया है, एच से टी तक। संविधान यह जो है संविधान के 97 संशोधन अधिनियम जो है 2011 द्वारा जोड़ा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में सहकारी समिति की स्वायत्तता, लोकतंत्र, समानता और स्वप्रबंधन को सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 जेड एस से अनुच्छेद 243 जेड टी का सारांश हम देखते हैं। 243 जेड एस में दिया गया है परिभाषाएं, सहकारी समिति, सदस्य पंजीयन, पंजीयक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि की परिभाषा दी गई है। 243 जेड आई के विषय में दिया गया है, राज्य को अधिकार है कि वह सहकारी समितियों के संगठन व कार्य के विषय में कानून बनाए। आगे जेड 243 जेड जे के विषय में अनुच्छेद में जो है बताया गया है, इसमें प्रबंधन के विषय में बात की गई। निर्वाचित निदेशक मंडल होगा, कार्यकाल व अधिकतम 5 वर्ष का होगा। इसमें कौन होगा? निदेशक मंडल होगा, निर्वाचित निदेशक मंडल होगा, कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा। और 243 जेड के में जो है चुनाव, निदेशक मंडल का चुनाव समयबद्ध ढंग से होगा, राज्य चुनाव आयोग देखरेख में। आगे देखते हैं 243 जेड एल, बोर्ड का निलंबन और अंतरिम बोर्ड की नियुक्ति अधिकतम 6 माह के लिए। 243 जेड एम, लेखा परीक्षण ऑडिट कम से कम साल में एक बार अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आगे देखते हैं 243 जेड एन, आम बैठक की वार्षिक बैठक में 6 माह के भीतर बुलाई जाएगी। 243 जेड ओ, कार्य क्षमता, अधिकार और कर्तव्य, समितियों को स्वशासन की स्वतंत्रता दी गई है। आगे 243 जेड पी की बात करते हैं तो समितियों से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। 243 जेड क्यू जो है समितियों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए उपयुक्त प्राधिकरण या न्यायाधिकरण की गठन किया गया है। आगे देखते हैं 243 जेड आर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर यह भाग लागू नहीं होगा। करेक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर यह भाग लागू नहीं होगा, जेड आर में बताया गया। 243 जेड एस, संसद को अधिकार है कि वह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कानून बनाए। आगे है 243 जेड टी, अंतरिम प्रावधान, राज्यों को 1 वर्ष के भीतर अपने कानूनों की इस भाग के अनुरूप बनाना होगा। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इस भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित भाग 9 बी की संशोधन द्वारा जोड़ा गया 97 संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2011 द्वारा। भाग 9 बी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में शामिल करता है? अनुच्छेद 243 जेड एस से जेड टी तक। भाग 9 बी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों में लोकतंत्र। भाग बी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों में लोकतंत्र, स्वशासन और पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना। सहकारी समिति के निदेशक मंडल का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आगे देखते हैं निदेशक मंडल का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। लेखा परीक्षण कितने समय में अनिवार्य होता है? हर वर्ष कम से कम 1 बार। क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भाग 9 बी लागू होता है? नहीं, यह केवल राज्य स्तर की समितियों पर लागू होता है। अनुच्छेद 243 जेडएल किससे संबंधित है? निदेशक मंडल का निलंबन और अंतरिम प्रबंधन की व्यवस्था से। राज्यों को अपने सहकारी कानूनों को भाग 9 बी के अनुरूप बनाने के लिए कितना समय दिया गया था? 1 वर्ष। आगे देखते हैं भाग 9 बी में सहकारी समिति किस अनुच्छेद में परिभाषित है? अनुच्छेद 243 जेड एच में।